ओके, ऑल राइट। सुप्रिया हंस रही थी अभी जब आप कुछ बोल रहे थे। किस बात पर हंस रही थी सुप्रिया? आजाद देश है, आजाद देश में हंसने की क्या अनुमति हो सकती है? थोड़ी सी हंसी, लेकिन इस बात पर जरूर आई कि सवाल पूछा क्या जाएगा और विश्व गुरु बनने की डींगे हाँकने लगेंगे और उन आंकड़ों पे हाँकेंगे जिसपे हिंदुस्तान का दुनिया में उपहास उड़ रहा है। क्या बोला जाए? खैर, आप अपना सवाल पूछिए। सवाल मेरा यह है सुप्रिया, अब तो बीजेपी ने भी अपना अध्यक्ष चुन लिया, आपने अपने अध्यक्ष चुना मल्लिकार्जुन खड़गे, अब बीजेपी ने भी अध्यक्ष चुन लिया, वही विनिंग टीम जिसमें जेपी नड्डा रहेंगे, अमित शाह रहेंगे और नरेंद्र मोदी रहेंगे। मुकाबला कैसा रहने वाला है? इधर सोनिया गांधी शायद उतनी एक्टिव रोल में ना दिखें, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, और इधर नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा। सबसे पहले तो मानक जी, आप तो बड़े प्रबुद्ध पत्रकार हैं। ये कहना कि कांग्रेस ने भी अपना अध्यक्ष चुना और भाजपा ने भी चुन लिया, बहुत ज्यादती है 9000 चुने हुए उन डेलीगेट्स के साथ जिन्होंने अपना अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी में चुनकर चुना है। हम लोगों ने वोट डाला, 1000 वोट शशि थरूर जी को पड़े, करीब करीब 8000 मल्लिकार्जुन खड़गे जी को पड़े, वो जीते और ऐसे हमने अपने अध्यक्ष चुना है। हमने 8 बजे रात को एक प्रेस रिलीज के माध्यम से नड्डा जी को रीअपॉइंट और फिर कार्यकारिणी में उनको फर्दर रीअपॉइंट नहीं कर दिया है। तो पहला करेक्शन तो ये, और ये वो पार्टी जो हम पर सवाल बहुत उठाती थी, उंगलियां बहुत दिखाती थी, उनकी तबियत ठीक करने के लिए कि आपने अपना अध्यक्ष चुना नहीं है। 1.5 लोगों को लगा कि यही कंटिन्यू करे, तो ये कंटिन्यू कर रहे हैं, नहीं तो अपना गृह राज्य हारने के बाद नड्डा जी को तो दरवाजा दिखाना चाहिए था। खैर, छोड़िए उस बात को। देखिए, ऐसा है कि चाहे वो 2024 का चुनाव हो, चाहे वो 2023 का 9 राज्यों का चुनाव, उसमें कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, ऐसे तमामों राज्य हैं। मेरा अपना मानना है कि ये सारे चुनाव मुद्दों पर होंगे और जनता एक बात से बहुत नाराज बैठी है, और वो नाराजगी ये है कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी मतपेटी पर हार जाती है, मतदान से लोग नकार देते हैं, वहां पर जो पैसे और एजेंसी के बल पर चुनाव हथियाने का, चुनी हुई सरकारों को गिराकर अपनी सरकार बनाने का प्रयास होता है, उसका सबक जनता इनको जरूर सिखाएगी। वो मध्य प्रदेश में हुआ था, वो कर्नाटक में भी हुआ था, वो नॉर्थ ईस्ट के भी स्टेट्स में हुआ था। तो ये सबक सीखने के लिए तैयार हो जाए, और सबसे बड़ा सबक तो देश सिखाएगा। आज अभी आप थोड़ी देर पहले आर्थिक असमानता की बात कर रहे थे। जिस देश के 1% आबादी के पास 40% पैसा हो और 50% आबादी के पास 3% वेल्थ हो, और वो 50% आबादी 64% जीएसटी अदा कर रही हो, तो आप पहले लोगों को गरीबी के मुंह में ढकेलिएगा, गुर्बत में ढकेलिएगा, गरीब बनाइएगा, और फिर उनकी कमर तोड़िएगा, उनके ऊपर महंगाई का बोझ और टैक्स का बोझ लादकर। यही हो रहा। यही लोग बेरोजगार, महिलाएं, जो लोग त्रस्त है इनकी नाकामियों से, वो इनको सबक सिखाएंगे। तो देखिए, ये दिलचस्प चुनाव है और चुनाव धीरे धीरे मुद्दे की ओर होता हुआ हमें दिख रहा है। अच्छा, आपका असेसमेंट क्या है? आपका असेसमेंट क्या है सुप्रिया? जेपी नड्डा को एक्सटेंशन बीजेपी ने क्यों दिया है? मेरा एक असेसमेंट है, पता नहीं आपको हंसी आएगी या आप शायद ना भी हंसे। मेरा एक असेसमेंट यह है कि चुनाव का फलसफा तो तभी तय हो गया जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पहले बिना किसी मतलब के 700 मीटर का रोड शो करना पड़ गया मोदी जी को। जनता से इतने दूर नजर आते थे, और एक वहां पर भारत जोड़ो यात्रा में जनता की बाहों में चल रहे हैं, जनता को करीब से सुन रहे हैं, जनता के मन की बात सुन रहे हैं। एक सज्जन अपने ही मन की बात करते हैं 9.25 साल, अब वो भी जनता के बीच में जाने का प्रयास कर रहे हैं। 700 मीटर का वो रोड शो दिखलाता है भाजपा की बौखलाहट और घबराहट, वरना ये कभी होता नहीं। मेरा असेसमेंट उस 700 मीटर के रोड